हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई क्लास 11th की जो केमिस्ट्री थी, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। तो उसमें हमने देखा था कि भाई कि सहसंयोजी बंध क्या होता था। पहले हमने देखा आणविक बंध क्या था। तो सहसंयोजी बंध में हमने देखा भाई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सहसंयोजी बंध को हमने देखा। उसके बाद हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में सहसंयोजी बंध को देखा। तो अब आता है भाई बहुबंध के गुण। क्या, अब हेडिंग डालो आप लोग, बहुबंध के गुण। भाई ये क्या है? बहुबंध के गुण कुछ नहीं भाई, जो बांड होते हैं, क्या, जो बंध होते हैं, तो मतलब वो किस तरह, उनका व्यवहार क्या है, यही आपको जानना है। मतलब किस तरह बिहेव करते हैं। देखो पहला नंबर आप एक हेडिंग डालेंगे, बंध ऊर्जा। क्या, बंध ऊर्जा। तो भाई बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी जो है, क्या, बॉन्ड एनर्जी। भाई बॉन्ड एनर्जी जो है, अब इसका देखो भाई होता क्या है, हमेशा 3 ही बांड होते हैं। क्या, आपको पूरे केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही बांड देखने को मिलेगा। कौन कौन सा? एक होता है भाई सिंगल बांड, और दूसरा होता है डबल बांड, और तीसरा होता है दूसरा होता है डबल बांड, तीसरा होता है ट्रिपल बांड। तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो बस यही आपको पढ़ना है। उसके बाद ये पढ़ना है कि भाई देखो हमने क्या बताया कि भाई सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड, हमेशा सिंगल बांड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बांड होता है, और डबल बांड एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बांड में एक सिग्मा डबल पाई। भाई होता क्या है कि जो सिग्मा होता है वो हमेशा किसी बंध में अकेले होता है। मतलब सिग्मा बंध जो होता है सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद जैसे जैसे बांड बढ़ेगा उसके बाद पाई बांड की संख्या बढ़ेगी। तो सिर्फ 3 तरीका के ही बांड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो सिंगल बांड में हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है। डबल बांड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बांड में एक सिग्मा 2 पाई। तो भाई अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो यही हमको पढ़ना ही है, सिंगल बांड क्या होते हैं, डबल बांड क्या होते हैं, ट्रिपल बांड क्या होते हैं। हाँ, तो हमको यही सब पढ़ना है। तो अब पहली हेडिंग डालेंगे क्या, बंध ऊर्जा। अब भाई अगर पूछ लिया कोई कि बंध ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है, सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा किस में होती है, तो आप लोग कहेंगे सर मालूम नहीं है। कहे नहीं मालूम है भाई, देखो अगर पढ़े रहेंगे तभी मालूम होगा। ये सब क्या एंट्रेंस में आते हैं। भाई एंट्रेंस में क्या है कि ऐसे कोई आर्डर सेट करने के दे दिए भाई, जिस घटते क्रम में बढ़ते क्रम में क्या होता है, तो इसका आर्डर लगाओ। सबसे ज़्यादा बंध ऊर्जा किसकी होगी, कौन से बांड की, ट्रिपल होगी, सिंगल होगी, डबल होगी। तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा। अगर हम पढ़े रहेंगे तभी आपको मालूम होगा, अन्यथा नहीं। तो देखते हैं, जो सिंगल बांड होता है भाई, क्या, सिंगल बांड अकेले, सिंगल बांड जो होता है वो हमेशा, मतलब वो सबसे कम होता है, इसमें लेस देन लगेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, डबल बांड। क्या, डबल बांड, डबल बांड। फिर क्या होगा, ट्रिपल बांड। ट्रिपल बांड। तो भाई हमने क्या जाना कि सबसे कम किसका होता है, सिंगल बांड का, उससे ज़्यादा डबल बांड है, उससे ज़्यादा ट्रिपल बांड का। ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। अगर मान लो पेपर में आ गया कि भाई बंध ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लगाओ, आपको ऐसे दे दिएगा 3-4 ऑप्शन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो जब आपको पता होगा तभी तो ऑर्डर सेट कर पाएंगे, अन्यथा कहाँ कर पाएंगे। तो ये क्या होता है कि भाई अब इसमें, अब आपको अगर मालूम रहेगा कि सिंगल बांड की सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा डबल बांड की, उससे ज़्यादा ट्रिपल बांड की, तो अब तो आप लगा लेंगे। बोला हाँ सर लगा लेंगे। अब तो अब ये एज इट इज़ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये पता है, समझ लो कि सही है, बंध ऊर्जा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला क्या हेडिंग आती है भाई, ये तो हो गया। दूसरा जो होता है वो क्रियाशीलता। क्रियाशीलता रिएक्टिविटी जो होती है,
तो क्रियाशीलता पे बात करेंगे हम। भाई क्रियाशीलता क्या है? अगर किसी ने पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किस में होती है, क्या सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किस में होगी? भाई सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता उस को जो हम ऑर्डर बताए थे, ये जैसे बंद ऊर्जा का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर किस में होगा? क्रियाशीलता में। तो मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड लेस देन डबल बॉन्ड लेस देन ट्रिपल बॉन्ड ये होगा। तो भाई अब हमने क्या बताया? ये हमें हमेशा बढ़ता हुआ क्रम है। क्या ये हमेशा बढ़ता हुआ क्रम है? अगर किसी ने पूछ लिया भाई बंद ऊर्जा या क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तो आपको ये ऐसे बताना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया क्या ये क्या है? बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, ऐसे इसमें भी रहेगा ये वाला। तो होता क्या है भाई? अब अगर किसी ने पूछ लिया भाई बंद ऊर्जा या क्रियाशीलता का घटता क्रम बताओ, अरे भाई कुछ नहीं होगा, बस यही पलट दो। क्या यही पलट दो? यहाँ पर आ जाएगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले हो जाएगा। और वो भी ऐसे नहीं लगेगा भाई, ये तो बढ़ता हुआ क्रम है ना, हमने घटते हुए क्रम में बात कर रहे हैं। तो घटते हुए क्रम में क्या है? सबसे ज़्यादा पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम रखेंगे, ये डबल वाले को। क्या पहले इसको, फिर इसके बाद इससे रखते हैं डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद क्या रखते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को रखते हैं, और सॉरी सिंगल बॉन्ड को रखते हैं। क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया भाई? घटता क्रम हो गया। ये क्या हो गया भाई? क्रियाशीलता बंद ऊर्जा का दोनों एज इट इज सेम है, तो घटता हुआ क्रम है। बस आपको बस यही दो पूछेगा वो कि भाई बढ़ता हुआ क्रम बताओ, घटता हुआ क्रम बताओ। अगर ये आपको दोनों मालूम है तो समझ लो आप सही हैं, तब आप इसमें आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं होगा। अगला क्या आता है भाई? अगला ये आता है कि अब ये बताओ भाई, ये दूसरा हो गया। तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तीसरा आता है बंध लंबाई। क्या? बंध लंबाई, जिसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। भाई बंध लंबाई क्या है? क्या बंध लंबाई क्या है? किसमें सबसे ज़्यादा बंध लंबाई होगी, किसमें सबसे कम होगी, ये सब पता करना पड़ेगा। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी मालूम होगा। तो होता क्या है कि भाई बंध लंबाई क्या होता है? ये दोनों तो सेम है, आप ऐसे एक को याद करके एक को माइंड में रख के बोल देना कि हाँ क्रियाशीलता और बंध ऊर्जा का जो ऑर्डर होता है वो एक ही जैसा होता है। वो हमेशा बढ़ते क्रम में, मतलब सिंगल बॉन्ड की सबसे कम, डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, ऐसे बोल देना। लेकिन अगर हम बंध लंबाई की बात करें तो यहाँ पर अलग होता है। क्या? यहाँ पर अलग होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सिंगल बॉन्ड की। क्या? सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की होती है, ऐसे। फिर उसके बाद किसकी? डबल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई सबसे ज़्यादा किसकी है? सिंगल बॉन्ड की, उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड की, ओ सॉरी उससे कम डबल बॉन्ड की, फिर उससे कम ट्रिपल बॉन्ड की। ये हमारा घटता हुआ क्रम है। लेकिन अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछा जाए तो क्या करेंगे भाई? बढ़ता हुआ क्रम ये क्या है? घटता क्रम है, घटता क्रम। और कुछ नहीं भाई, ये उठाकर आगे रख दो। क्या? ये उठा कर आगे रख दो ऐसे। भाई ये क्या है? ये स्ट्रक्चर ऐसे पलट दो। क्या? ऐसे पलट दो तो ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये वाला चिन्ह नहीं लगेगा, फिर वहाँ पर ये वाला चिन्ह लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ ट्रिपल, यहाँ। तो ऐसे लगेगा, बढ़ता क्रम ये है। तो आप लोग समझ गए ना? बस देखो होता क्या है कि बंध लंबाई में भाई कभी कभी हमको सिंगल, डबल और ट्रिपल ना देखकर कुछ पॉइंट रख के पूछ लेता है। भाई सिंगल बॉन्ड को कितने सिंगल बॉन्ड कितने एंगस्ट्रॉन्ग होता है, डबल बॉन्ड कितने एंगस्ट्रॉन्ग का होता है, ट्रिपल बॉन्ड कितने एंगस्ट्रॉन्ग का होता है।
तो ये क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देते हैं, क्या क्वेश्चन को कभी कभी घुमा देते हैं और अलग डायरेक्शन में उसको ला देते हैं कि भाई वहाँ पर सिंगल डबल और ट्रिपल ना देकर वहाँ पर डिजिट पूछ लिया जाता है कि कितने एंगस्ट्रॉम में होते हैं। तो सिंगल का क्या होता है कि भाई सिंगल का हमेशा 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है और डबल का क्या होता है 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है और ट्रिपल क्या होगा 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है भाई हमेशा। ये आपकी बार एंट्रेंस में पूछा गया था BHU में। तो जो ये आईजीटी से पूछ लिया गया कि भाई क्या है बंध लंबाई का जो आर्डर सेट करिए। तो बंध केवल ये 1.54 दिया था और लेस देन ग्रेटर देन 1.33 एंगस्ट्रॉम दिया था। तो इन्होंने कहा कि बंध लंबाई का आर्डर सेट करिए बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद ये है, तो बढ़ते क्रम में क्या सबसे कम ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। बस उसमें रहेगा आंसर में आपको लेस देन ग्रेटर देन दिया रहेगा, तो जैसा वो पूछेगा वैसा आपको टिक करना है। तो इतना। लेकिन अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाएगा तो उठाएगा भाई बंद ऊर्जा का सबसे ज़्यादा किस में होती है बंद ऊर्जा, तो बताएंगे ट्रिपल बांड में। सबसे कम किस में होती है सिंगल बांड में बस। और क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किस में होती है ट्रिपल बांड में, सबसे कम सिंगल बांड में। बंद ऊर्जा बंध लंबाई क्या होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है सिंगल बांड में, सबसे कम ट्रिपल बांड में। बस बोर्ड में क्वेश्चन आज ही ऐसे उठाएंगे बस, और कुछ नहीं, किसी एक को लेकर पूछेंगे। लेकिन अगर आप सब मालूम है तो और अच्छी बात है भाई कि आप सब पढ़े हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा पढ़ने में बहुत कन्फ्यूजन होता है, अगर एडवांस चीज़ भी पूछ लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा इतना, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई इसे। नोट किए भाई, चलो इसको देखो हम इरेज करते हैं, उसके बाद अगले हेडिंग पे चलते हैं भाई। अब अगली हेडिंग क्या है, देखो हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि भाई सहसंयोजी बंध क्या है। उसमें पढ़े थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड जो लोन पेयर होते हैं कहाँ पर कैसे भाग लेते हैं साझेदारी, तो इस सबको हमने पिछले वीडियो में भली भांति बताया था, तो आप लोग को अच्छे से जानकारी भी होगी। लेकिन इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि भाई देखो फिर से सीख लेते हैं, ना समझ में आया होगा। तो देखते हैं भाई CO2 में अगर बोल दिया कि CO2 में हमको कोवैलेंट बांड को समझाओ, तो कैसे समझाएंगे आप। तो हमेशा अगर कंपाउंड है, वो यौगिक तो है, यौगिक है, तो हमेशा कंपाउंड में हमेशा सबसे पहले अगर जब वहाँ पर आप बंध बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ का हमेशा याद रखना कि जो सबसे कम हो और जो जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम हो, जो संख्या में भी कम हो और परमाणु क्रमांक में भी कम हो, जहाँ पर दोनों में से एक भी नियम लागू हो रहा है, तो वो समझ लो वहाँ पर वो क्या होगा केंद्रीय परमाणु होगा, सेंट्रल एटम होगा। तो केंद्रीय परमाणु का क्या मतलब है, मतलब केंद्र में रहेगा, केंद्र का मतलब बीच में रहेगा, वो बीच में रहेगा जो सबसे छोटा होगा, मतलब जिसका जो संख्या में भी छोटा होगा, जो परमाणु क्रमांक में भी छोटा होगा। लेकिन यहाँ पर CO2 की बात करें तो कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो सबसे छोटा यही है एटॉमिक नंबर में भी और संख्या में भी। हाँ, परमाणु संख्या और संख्या में दोनों भी कम है। तो कार्बन को हम क्या केंद्रीय परमाणु मान लेते हैं, मतलब केंद्र बीच में लिख लेते हैं, और उस ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो किनारे किनारे सेट कर देते हैं इसको हम। अब पिछले वीडियो में हमने ये भी बताया था भाई कि अब इसमें क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है तीनों में, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखने के बाद जितने अनपेयर्ड होते हैं और इसके अनपेयर्ड के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं, साझा करवा देते हैं। तो साझा करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है, साझा करता है। तो इस वीडियो को मतलब इसके बारे में जानकारी हम पिछले वीडियो में दिए थे। तो अब होता क्या है कि आप अगर आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के, तो इसको सब पता करने के लिए आपको पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम है,
तब तो इसको भी मालूम रहेगा, अन्यथा कहाँ मालूम रहेगा भाई। तो होता क्या है कि भाई अगर ऑक्सीजन है तो उसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहले नंबर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसमें पढ़ेंगे कि वैलेंस बाह्यतम कोश कौन सा है। अच्छा, बाह्यतम कोश पता कर लेंगे तो उसमें उपस्थित जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सिखाएंगे क्योंकि कोर्स को आगे तक खींचना है, काफ़ी ज़्यादा है ये चैप्टर। तो आप लोग पिछला वीडियो देखकर तब यहाँ पर आइएगा। तो देखो, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो भरा कैसे जाता है वो भी आपको मालूम है कि भाई हर एक परमाणु में 4 डिब्बे होते हैं, तो चारों डिब्बों में इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, भरना होता है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 और 6 इधर कर दो, बाकी ये 2 इधर कर दो, हाँ, अच्छा बनाने के लिए, ताकि जो डायग्राम बने अच्छा सुंदर बने। तो मतलब यहाँ पर हमको ये देखने को मिला कि 2 लोन पेयर हैं और 2 अनपेयर हैं। तो इसके बाहरी कोश में कितना, 4, 1 2 3 4 ऐसे हुआ। बाकी इसके 6 भर दो, ऐसे 2 लोन पेयर कर दो, 2 अनपेयर कर दो 4 डिब्बों में। तो अब ये भाई ये कहते हैं ऑक्सीजन से, कहते हैं ऑक्सीजन भैया हमें आपसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्या आप दे सकते हैं, हम अस्थाई होना चाहते हैं। तो भाई ऑक्सीजन कार्बन से बोले थे, फिर कार्बन ने बोला कि भाई हमको भी तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, हमारे बाहरी कोश में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन अपने कोश में प्राप्त कर हम भी अस्थाई होना चाहते हैं। तो ये दोनों झगड़ा करने लगे। तो ये बोले भाई साहब ठीक है, आप हमको 2 दे दीजिए, 2 हम आपको दे दे रहे हैं, बात साझा कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा 8 पूरा हो जाएगा, बाकी आपके पास तब भी तो 2 खाली रहेगा। तो उन्होंने कहा भाई 2 जब आपसे कर रहे हैं तो 2 इनको भी देकर 2 इनसे भी ले लेंगे हम, और हमारा 8 पूरा हो जाएगा। तो 2 इससे लिए, 2 इससे, और 4 खुद थे, 2 2 4 4 8 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो ऐसे बॉन्डिंग क्रिएट हो गई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 और 2 6 हो गया, इनका अष्टक पूर्ण हो गया, 2 2 4 और 2 6 2 8 हो गया। और इनका क्या हो गया, ये ऐसे, ये वाला इधर लिख देते, इनका भी पूर्ण हो गया। भाई 6 था, 2 इससे लिए 8 हो गया, 6 था और 2 इससे लिए 8 हो गए, ये 4 थे, 2 इससे लिए 2 इससे लिए 8 हो गए। नहीं समझे, देखो कैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दर्शा देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दर्शा देते हैं। अब ऑक्सीजन देख लो, 2 लोन पेयर था और 2 अनपेयर था, ऐसे दर्शा देते हैं हम। तो होता क्या है भाई, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिए, कितना हुआ, 6 2 8 हुआ कि नहीं, 6 और 2 8। ये भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिए, 6 2 8। लेकिन अब इनके पास भी होना चाहिए ना, तो दोनों दोनों सब ले लिए 2 2, इनके पास 4 ही बचा था, मतलब 4 ही था, तो 2 2 ले लिए भाई। अब इन्होंने बोला कि हम साझा करेंगे, क्या हम तुमसे लेंगे, अगर तुमको देंगे तो तुमसे लेंगे भी। तो सब लोग राजी भी हो गए थे, कहना ठीक है ले लेना। तो ये भाई साहब 2 इससे लेते हैं, 2 इससे, और 4 इसके पास है, 4 2 8, और सॉरी 4 2 6 2 8। तो ये क्या हुआ कि भाई अब ये साझा कर लिए। तो इस तरीक़े से कुछ संरचना होती है बॉन्डिंग बनाने। तो हमने वही तो बनाया है यहाँ पर, देखो 2 इधर बॉन्डिंग क्रिएट हुए, 2 इधर, और बाकी 4 थे, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 4 8 हो गया, मतलब 4 बॉन्ड होता है, 4 दूनी 8 हो गया। तो होता क्या भाई, अब इतना समझिए आप, स्ट्रक्चर बनाना ऐसे बनाया जाता है कि बैलेंसी उसकी पूर्ण होनी चाहिए, और हर उसके बातम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम, मतलब कम से कम क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि 8 क्या होता है कि अपने संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अस्थाई होना चाहते हैं, कोई भी परमाणु हो। तो जब ये अस्थाई हो गए भाई, अब इनको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इनको दिए, ये इनको दिए, मतलब क्या ये साझा किए हैं, तो कौन सा बंध बना, सहसंयोजी बंध। तो जब साझे में कोई कार्य करता है तो उसे सहसंयोजी बंध। लेकिन अगर जब कोई अकेले केवल मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब कि
या तो यहाँ जा रहा है या तो वहाँ जा रहा है, मतलब इस तरीके से बंध आयनिक बंध में हम बताए थे ना कि आयनिक बंध। और बाकी हम उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बांध क्या, डेटिव बांध क्या होते हैं, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। देखो हमेशा जो ये लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर हमेशा इस तरीके से बांड बनाने की, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बांड है, लेकिन लोन पेयर सिर्फ इसी में भाग लेते हैं। अब बाकी जो अनपेयर हैं ये ऐसे थोड़ी करेगा भाई, ये कभी ऐसे इस अकेले वाले को इस तरीके से बांड कभी नहीं बनाएगा, ज़िंदगी में नहीं बनाएगा। केवल जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इस तरीके से बांड बनाएंगे, और जो अकेले में रहेंगे इस तरीके के बांड कभी नहीं बनाएंगे। वो सिर्फ ऐसे ही बांड बनाते हैं बस, ऐसे। अगर एक अकेले है तो ऐसे बना देगा, एक अकेले और है तो ऐसे बना देगा। तो सिर्फ जो जितना अकेले रहेगा उतना अकेले बनाएगा। लेकिन जब लोन पेयर की बात करें तो वहाँ पर भाई सिर्फ इस तरीके के बांड बनेगा। तो समझे, आप इसे नोट करिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए ना, वीडियो को रोक लीजिए आप। देखो भाई अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं भाई CH4 में, देखो और बता देते हैं एक आध दो। देखो CH4, अब CH4 में केंद्रीय परमाणु कौन है, बोलेंगे सर अभी तक बताया जो छोटा होता है, जो परमाणु क्रमांक छोटा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सबसे छोटा ये केंद्रीय यही परमाणु होगा। नहीं भाई, हमने क्या बताया था, 2 कंडीशन बताई थी, दोनों में से अगर एक लागू हो रहा है तो समझो वो केंद्रीय परमाणु है। कौन कौन सा, एक तो इसको एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए, और दूसरा उसका नंबर जो है मतलब संख्या जो है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पर तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पर इसका हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर तो ये ज़्यादा है। पहली कंडीशन वायलेट कर गई, क्या, पहली कंडीशन वायलेट कर गई, मतलब लागू ही नहीं हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि संख्या में कौन कम है, कार्बन कम है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन तो 1 ही है। तो पहली दूसरी कंडीशन क्या थी, वायलेट नहीं की, वो प्रयोग में आ गई भाई, वो आ गया कि अब ये लागू हो गया। तो केंद्रीय परमाणु को अब सॉरी कार्बन को क्या लिख लेते हैं कि केंद्रीय परमाणु है, क्योंकि संख्या में कम है, बस उसको बीच में लिख लेते हैं। बाकी कितने हाइड्रोजन है, 4 हैं, तो लगा देते हैं 4 इस तरीक़े से, एक आगे पीछे दाएं बाएं जोड़ दो बस। हाइड्रोजन में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमेशा 1 होते हैं। कार्बन में कितने होते हैं बाहरी इलेक्ट्रॉन, 4 बस। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कहता है हमारे कोष में, वाह्यतम कोष में हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कम से कम, अष्टक नियम का पालन करने के लिए, कि भाई हमारे कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए तो हम अस्थायी हो जाना चाहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, पहले आवर्त का है, कार्बन और नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब, कार्बन नाइट्रोजन क्या है भाई सेकेंड आवर्त के हैं, फास्फोरस जो हो गए, सल्फर जो हो गया ये थर्ड आवर्त का है। तो भाई पहले आवर्त को छोड़कर बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ ये क्या है कि इनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होना चाहिए। हाइड्रोजन पहले का इसमें 2, सेकेंड थर्ड क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होना चाहिए उनके कोष में। तो कार्बन दूसरे आवर्त का है, हाइड्रोजन पहले, तो इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ने कहा कि भाई आप हमें 1 दे दीजिए, हम पूरा हो जाएंगे हमारे कोष में, तो हम अस्थायी हो जाएंगे। तो कार्बन भाई साहब बोले तब भी तो हमको चाहिए भाई स्टेबल होने के लिए, हम कहाँ से लाएंगे, आपको अगर 1 दे देंगे हम। बोलेंगे ये हाइड्रोजन बोले हमारा भी 1 ले लीजिएगा। तो भाई बोलेंगे कि आपसे देने से क्या फ़ायदा है, हमारा तब भी तो 4 1 5 होगा, तभी तो हमको 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भाई साहब बोले कि और 3 लोग और हैं बगल बगल में, उनसे बात कर लीजिए आप। तो जो इनसे बात किए वही सबसे बात किए, तो जैसे ये किए वैसे सब किए। तो क्या हुआ कि भाई एक ऐसे बना दिए, एक बॉन्ड ऐसे बना दिए, एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड ऐसे, सब ने दिया। तो 2 2 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूर्ण हो गया। तो बाकी इसके देखो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर, तो इसके भी बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, इसके भी और इसके। तो समझे ना, बस ऐसे ही आपको करना है। बाकी आप कर लीजिएगा, जैसे कि हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे कि NH3 का और CH3 CHO का, और बाकी हाँ इतना कर लीजिएगा, होमवर्क है ये आपको।
बाकी हम एक थोड़ा बड़ा लेते हैं, बड़ा लेके समझाते हैं। देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। देखो अब कुछ एक बार बड़ा लेते हैं भाई, क्या बड़ा लेते हैं। इसको अब इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेंट्रल एटम, एटम, केंद्रीय परमाणु, हाँ ये सब आपको कुछ नहीं देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि लंबी श्रृंखला है। कार्बनिक रसायन, हाँ कार्बनिक या कार्बनिक भी आ जाता है भाई। तो ये क्या होता है, कार्बनिक में आता है। देखो ये क्या होता है भाई, इसमें हमको केंद्रीय परमाणु नहीं देखना है, सिर्फ वो देखना है कि बैलेंसी सिर्फ सबकी पूर्ण होनी चाहिए, सबकी बैलेंसी से बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए बस। अब सबसे पहले क्या होता है, देखो कार्बन, कार्बन कितनी होती है, 4। तो बाह्यतम कोश में जो देखो, जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी उसकी बैलेंसी रहेगी, हमने बताया था पिछले वीडियो में। तो अब इसकी बैलेंसी कितनी हुई, 4। तो इससे कार्बन से कितना हाइड्रोजन लगा है, 3 हाइड्रोजन लगा है। 3 जोड़ दो ऐसे। हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप जानते ही हैं, कितनी बार बताएं ऐसे। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। अब कार्बन से जितना हाइड्रोजन जुड़ा था वो तो 3 जोड़ दिए, अब कार्बन के बाद क्या है, फिर कार्बन है। तो कार्बन से अब 4 होते हैं, तो 4 ऐसे लिख दो, एक बॉन्ड इससे क्रिएट हो गया। तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। देखो भाई 2 2 4 2 6 2 8, और इसके बाहरी कोश में 2 2 तो है ही, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसका अष्टक पूर्ण, वो संतुष्ट कि भाई हम अस्थाई हो गए हैं, बल्ले बल्ले हो रहा है भाई, ये बहुत खुशी है। लेकिन ये भाई साहब बोले कि हमारे कोश में तो 5 ही है, अब हमको 3 चाहिए। तो भाई अब एक कार्बन, सॉरी यहाँ पर देखो एक कार्बन से एक हाइड्रोजन भी लगा है, हाइड्रोजन भी जोड़ दिए। तो ये क्या भाई, ये बोले कि हमारे कोश में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, अभी हमको 2 चाहिए, 2 2 4 2 6, अभी हमको 2 चाहिए। तो क्या है कि भाई इस वाले कार्बन के पास पहुँचे तो ना, तो अब इसके बाद क्या है, ये कार्बन है, क्योंकि अब ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर कार्बन के पास आए तो कितने इसके बाद कितने लोन पे, मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। 4 ऐसे जोड़ दो। अब ये क्या है भाई, 2 बॉन्डिंग ऐसे क्रिएट कर दिए ये लोग, तो 4 इनका भाई 8 इनका पूरा हो गया। देखो कैसे, 2 2 4 2 6 2 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी खुश हो गए कि भाई हम भी पूर्ण हो गए। लेकिन अब ये भाई साहब बोले कि हमारे कोश में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6, अब हम कैसे पूर्ण हो। तो फिर से आगे आए, किसके पास, तीसरे कार्बन हो गया ना था ये, 1 2 3। लेकिन यहाँ पर देखो कहो भाई, अभी एक और है, कौन, एक कार्बन से हाइड्रोजन भी तो लगा है ना तीसरे वाले से। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे जोड़ देते हैं, यहाँ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन में 1 होता है, तो 1 ऐसे जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7। लेकिन अब ये भाई साहब बोले अभी हमको 1 चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास आते हैं, अगले वाले कार्बन के पास अपने आते हैं, ये वाले ऐसे लिखे, कितना होता है, 4 होता है, 4 ऐसे लिख लो भाई। तो ये भी पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड बना, तो 4 दूनी 8, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पूर्ण हो गया। अब अगले वाले में आते हैं, अगले वाले में क्या है, अब कार्बन से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ऑक्सीजन लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना होता है, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं अच्छा बनाने के लिए, 4 डिब्बे में भरा जाता है, आप ध्यान कर लीजिएगा इसको। देखो अब ये 2 लोन पेयर इससे, सॉरी ये 2 अनपेयर, 2 ये अनपेयर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके बाहरी कोश में क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब 8 तो पूर्ण हो गया इसका। और इसका कितना हुआ, 2 2 4 2 6 1 7। लेकिन अभी इसको 1 चाहिए, इन्होंने कहा अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। तो इसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आया। तो नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन को यहाँ लिखो भाई, इसके बाहरी कोश में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, मतलब 1 लोन पेयर बना और 3 अनपेयर बना। तो अब क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लेता है। तो अब ये क्या हुआ, 1 इसको दे दिया, ये अपना 1 इसको दे दिया,
तो 8 ये भी पूर्ण हो गया। 1 2 3 4 बांड बना, कार्बन में 4 बांड बना, तो एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बांड में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। इसके बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गए कि हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। लेकिन नाइट्रोजन भाई साहब अब बोले कि 2 2 4 5 6, मतलब ये साहब बोले कि हमारे कोश में अभी तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, अभी हमको 2 चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन तो भी लगा है ना भाई, ये 2 यानी से 2 हाइड्रोजन लगा है, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो। और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए, तो साझा कर लेते हैं आपस में। तो क्या हुआ, यहाँ पर 3 बांड क्रिएट हुआ, 1 2 3, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 6, 2 2 4 2 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये है 6 2 8। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण, और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इस एक बांड में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 1 और 1, मतलब इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पूर्ण हो गया, ये भी खुश हो गए। देखो सबके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है और 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पहले आवर्त का है, इसमें 2 चाहिए, और बाकी कार्बन नाइट्रोजन सल्फर ये सेकेंड आवर्त है, उसमें 8 चाहिए। तो देखो सबके बाहरी कोश में 8 और 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है। तो बस सिर्फ ऐसे ही सबके अष्टक, मतलब सबको जो परमाणु होते हैं उसमें बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अस्थायी होने के लिए, सिर्फ वो अष्टक नियम का पालन करे और उसकी बैलेंसी पूर्ण होनी चाहिए, कोई भी बैलेंसी खाली ना रहे। लेकिन यहाँ पर अब ये जो लोन पेयर बोले सर, अब यहाँ तो लोन पेयर भाई ये बैलेंसी हो गई, इसकी बैलेंसी ये हो गई, भाई गधे हो, कुछ नहीं भाई, क्या समझ रहे अभी तक हमने ये बताया कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ उसकी उतनी बैलेंसी होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो बैलेंसी कितनी होगी 3, क्योंकि नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं 3 है, ये 1 2 3, और इसमें एक लोन पेयर है। लोन पेयर से कोई मतलब नहीं रहता, क्या जो लोन पेयर रहता है भाई उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता, ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इससे हमसे कोई मतलब नहीं रहता कि इसकी बैलेंसी इसके आधार पर बता देंगे, नहीं, वो अलग तरीक़े से जब वहाँ पर पढ़ने लगेंगे उपसा संयोजी बंध तब उसको हम समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। जब ये समझ में आएगा भाई आप इसको करके दिखाइएगा आप। ठीक है, और ये वाला करके दिखाइएगा आप। ये 2 आप करके दिखाइएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा इतना, और अगला वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे और वो होगा फार्मल आवेश, फार्मल चार्ज क्या होता है, उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू दोस्तों। देखो भाई, अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का हम, अगर जो भी आपको प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी अगर वीडियो अगर समझ में आया होगा भाई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जब भी जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर, अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे।